नांदेड़ शहर के दिगलुनाका इलाके में हैदर गार्डन के सामने वाक़ खादी प्लाजा के शॉप नंबर 7 में शहर के मारूफ हकीम अब्दुल रहीम टांगे वालों का मसाज सेंटर कई महीनों से अवाम की खिदमत अंजाम दे रहा है। हकीम अब्दुल रहीम की मसाज थेरेपी से गुज़िश्ता कई सालों से मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। मालूमात के मुताबिक हाल ही में 3 मरीज़ हकीम अब्दुल रहीम के यहाँ इलाज के लिए आए थे, जिनमें एक शख्स शदीद माइग्रेन में मुब्तला था और दूसरे मरीज़ को नस दबने की शिकायत थी, जबकि तीसरे शख्स को उठने बैठने में शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था। चंद रोज़ की मसाज थेरेपी के बाद तीनों अफराद को हैरत अंगेज़ फ़ायदा हुआ और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। बहाली के बाद इन मरीज़ों ने हकीम अब्दुल रहीम की महारत और इलाज की तारीफ़ करते हुए क्या कहा, देखिए। कहाँ रहते, क्या मसला था? सोनखेड़ ना ख्वाजा मियाँ नाम, तो वो नस दब गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में कहाँ बताया आप, क्या करें? दवाखाने में गए थे कृष्णपुरी। हाँ, इसका पता कैसे मिला, क्या नहीं, हमको मालूम था ना पहले से। हम पहले शुरू बोले दवाखाने में देखेंगे, तो दवाखाने में काफी कोई इलाज नहीं हुआ, तो इसके बाद यहाँ आए, काफी 10 दिन में पूरा इलाज होगा। मसला सॉल्व हो गया? हाँ, तकलीफ नहीं, हाँ चलने फिरने आ रहा, तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। पहले आ रहा था? हाँ, पहले बहुत तकलीफ थी, बैठने नहीं आता था नमाज को, 2 जान पे। अब सब आ रहा? हाँ, सब आ रहा। हाँ, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना पड़ा था। अब सब आ रहा? अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात तकलीफ नहीं। नस का प्रॉब्लम है, चलने फिरने नहीं आ रहा, हाँ, बोझ खाया, कुछ मसला है पीठ का हो, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनसे? हैदर गार्डन के सामने अब्दुल रहीम मसाज का सेंटर है, वहाँ पे आके बता सकते हैं। कहाँ रहते हैं और क्या मसला, नाम क्या है? मेरा नाम नूरुल्लाह खादरी है और मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूं और मैं दिगलुनाके पर रहता हूं। पिछले 2-3 महीने से मुझे कंटिन्यूस माइग्रेन की दर्द हो रहा था, तो मैंने पहले एलोपैथी वगैरह इलाज कराया, जिसमें डॉक्टर्स ने मुझे नींद की गोलियां वगैरह दी थी। मुझे नींद की गोलियां खाकर ही नींद आ रही थी, मगर मुझे उसकी आदत हो जा रही थी और दर्द भी कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने बहुत से और दूसरे डॉक्टर्स को भी बताया। बाद में मैंने यूट्यूब पर अब्दुल रहीम हकीम साहब का मसाज सेंटर का देखा था ऐड, तो फिर मैं वहां पर आकर विजिट किया। विजिट करने के बाद मुझे उन्होंने एक ट्रायल पैक करके दिखाए, तो मुझे थोड़ा दर्द कम हुआ। फिर उन्होंने मेरे को 10 दिन का मुकम्मल एक कोर्स कराए। वो कोर्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मेरे माइग्रेन का दर्द खत्म हो गया है और अभी दर्द नहीं है, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अभी मसला नहीं है। और इनके पास नसों के वो तशखीस अच्छी है इनकी, और दबी हुई नस और वात का और दीगर पेन किलर्स, पेन जो पेंट्स है, तो उसका इलाज होता है। अगर किसी की नस वगैरह दबी है या कुछ जॉइंट पेन्स है, तो वो हैदर गार्डन के सामने यहाँ पे आकर बता सकते हैं अब्दुल हकीम साहब के पास। आपका नाम? मेरा नाम शेख अयूब है। हम महबूबिया कॉलोनी में रहते, कुतुबनगर चौरास्ता, मलंग भागा रोड। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को पैर की नस दब गई थी मेरे। हम दाखने में बहुत बताए, कम से कम 15 से 20 एक्सरे काटे हमने। दाखने इतने बताए हमने, इतना पैसा डाले, कुछ फर्क ही नहीं आता वहाँ। साली ने बोला हैदर गार्डन के पास जाओ, बोले उनका क्लिनिक है, बोले वहाँ जाके आप बताओ, बोले। तो हम इंशाल्लाह हम बताए आके यहाँ पे कितने दिन लगे? मसाज करके अच्छे दिन हो गए हमारे को। और हमारी पूरी तकलीफ, हमारे को ऐसा बैठने नहीं आता था। ऐसा हम खड़े रह के खाना खाते थे, हम खड़े खड़े चलते थे, समझो ऐसा बैठे तो हमारे को उठने नहीं आता था, ये पूरी कमर अकड़ जाती थी हमारी। ऐसा बैठे करने तो नमाज को भी जाते थे ना, हम नमाज नहीं आती थी हम पढ़ने, इतने आप चलने फिरने बैठने करने सब। अगर किसी को ऐसी तकलीफ है तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? किसी को तकलीफ रही तो हम उनको यहाँ का एड्रेस देंगे, यहाँ पे हैदर गार्डन के पास आप जाओ, हकीम अब्दुल रहीम साहब के पास, हैदर गार्डन के पास आप जाके बता सकते हो, हर इलाज है उनके पास नस का। हकीम अब्दुल रहीम के मसाज सेंटर पर खुसूसी तौर पर लखवा, चेहरे का टेढ़ापन, हाथ पैर में मोच आना, जिस्म की हड्डी टूटने के बाद दर्द या अकड़न, पैर का नीचे ऊपर होना, हर किस्म के वाद और जोड़ों का दर्द, नसों की तकालीफ, मुख्तलिफ किस्म के दर्द का इलाज मसाज और जड़ी बूटियों की दवा के ज़रिए किया जाता है। इलाके के अवाम का कहना है कि हकीम अब्दुल रहीम टांगे वाले इलाज के मामले में ख़ास शोहरत रखते हैं और इनका इलाज कम खर्च और मौसर होने की वजह से दूर दूर से लोग इनके पास पहुंचते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये जो काम है ना, कम से कम तकरीबन 21 साल से मसाज सेंटर मेरा मैं वहाँ पे चलाता था, मंसूर खां की हवेली के पास। अभी एक यहाँ पे आके मुझे तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने में जो पेशेंट हुए
मैं वो पेशेंट को समझो कि नहीं खाली काम करने के बाद में अल्लाह शिफा दिया तो मैंने पेशेंट को एक ने एक्सपोज करने लगाया डायरेक्ट कि भाई लोगों को भी आवाम को भी मालूम होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ क्या बैठ के। मैंने मेहनत किया, अल्लाह ने शिफा दिया, उसका लाख लाख एहसान है। किसी को भी ऐसा मर्ज हो तो कोई भी बता सकता ना मुझे आके भाई एक दूसरे से एक ने ये होता, कोई ऐसा काम नहीं है। अभी मेहनत करेंगे अच्छी और काम करेंगे और काम करके समझो एक ने लेंगे। तभी किन किन पेशेंट को क्या क्या तकलीफ थी? अभी माशाल्लाह एक ने चिचा की एक ने सोनखड़ के चिचा है, उनकी ना नस दब गई थी। पहले तो नस पे नस ही थी तो उन्होंने दवाखाने में वो बताया तो उसमें बढ़ने के बाद में एक ने नस पे ज्यादा दबाव आने से नस दब जाती है। नस जब दब गई तो मुंगा चालू हो जाते हैं और चलने नहीं देता बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको देखा, देख के उनको बोला इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपका 10 दिन में इलाज हो जाएगा, मसाज से, दवा से और अल्लाह के दुआ से और मेहनत से। तो वैसा ही हुआ जो मैंने बोला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 10 से 11 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह चीचा का पैर ठीक हो गया। चीचा ने खुद इसको सामने बोले कि भाई मेरा क्या था क्या नहीं था, क्या हुआ था, अब क्या है। जबकि नमाज पढ़ने नहीं आता था, ज्यादा चलने नहीं आता था, मानी डाल के बैठने नहीं आता था उनको, और रात में नींद भी नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, क्या अल्लाह ने सेहत दिया, आज भी सुकून से सो रहे, उन्होंने नमाज को जा रहे, क्या अल्लाह का लाख लाख एहसान है, शुक्र है मालिक। उसके बाद में तो उसके बाद है कि नहीं खातिरी साहब है कि नहीं मेरे पास आए, आके कि नहीं देखे, देखने के बाद में मुझे ऐसा प्रॉब्लम है बोले, तो मला खातिरी साहब मसाज करके चेक करके बोलता मैं आपको क्या हुआ। मैंने इनकी मसाज किया, मसाज करके मैंने चेक करा, चेक करने के बाद में बोल दिया कि आपकी नस दब रही है, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही है। इनको बोला, इनको मसाज किया, तो इनको मसाज करने के बाद में अच्छा लगा। दूसरे दिन इन्होंने खुद आके बोले मुझे कि हकीम साहब मुझे अच्छा लग रहा, आप कोर्स करो। फिर मैंने 10 दिन का कोर्स करा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से एक ने इलाज हो गया। जो बगैर गोली के नहीं सो सकते थे, आज एक ने बगैर गोली के अल्हम्दुलिल्लाह एक ने सो रहे हैं। और रात में उड़ जाते थे दर्द के मारे, और कहीं शादी ब्याह में जाते थे तो सर को हाथ लगाना पड़ता था उनको, इतना दर्द होता था। किसको बात करते थे तो दर्द चालू हो जाता था, खाना खाते तो दर्द चालू हो जाता था। उसमें ऐसा हो रहा था कि समझो एक ने इनकी जो अंदर की जो कैफियत है हाँ इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने एक से एक नस के डॉक्टर को बताए। मेरे पास आए, मैंने उनको मेहनत किया, मैंने दवाएं दिया खाने को, मैं दवाई लगाया। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 11 दिन में अल्लाह के फजलो करम से उनका ठीक हो गया, जो उन्होंने खुद बोले। ये जनाब इन्होंने लकड़ी का काम करते, ड्राइवर साहब है, जंगल गाड़ी लेके जाके, तो इनको पैर में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, पैर की नस दब गई थी, तो नस दबी थी कमर के पास से, तो उनका पूरा पैर ऐसा होता था कि इनको चलने तो नहीं आता था, इनको मानी डाल के बैठने नहीं आता था, इनको सोने भी बराबर नहीं आता था, ऐसी कैफियत थी। उन्होंने भी हर एक डॉक्टर को बता दिए, उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सरे उतारे, ऐसे ऐसे एमआर उतारे कि उसमें मैं खुद हैरान होगा कि इतने क्यों उतारे। और उनकी नस दब गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास ही 20 ही दिन में अल्लाह के फजलो करम से उनकी नस है कि नहीं खुल गई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने चल सकते, बैठ सकते, नमाज नहीं पढ़ने आता था, नमाज को जाते, नमाज पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, फजलो करम कि अल्लाह ने शिफा दिया, मैंने मेहनत किया, माशाल्लाह उन्होंने ठीक हो गए। उन्होंने खुद अपने मुंह से इज़हार किया। अपने पास किन किन बीमारियों का इलाज होता है? अपने कहने पूरे बॉडी के दिमाग से लेके पैर के नाखून तक, नस का कैसा भी प्रॉब्लम हो अपने पास हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, मेरी कोई ताकत नहीं, मैं मेहनत करने वाला हूँ, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की। और किसी बोल दिया किसी ने कि मैं ये करता हूँ तो वहां पे मेरे नजर में वो तो बेवकूफ है, चाहे डॉक्टर रहो, चाहे हकीम रहो, चाहे वक्त का कोई भी रहो, शिफा अपने हाथ में नहीं है। अपन कोई भी काम सोच सकते, कर नहीं सकते, करने वाली ज़ात अल्लाह की। और इंसान का एक पल की खबर नहीं है। बड़े बताते हैं कि पानी का बुलबुला इंसान है, आज इंसान वो छोड़ दिया, आज इंसान मैं तेरा, वो तेरा, ये मेरा, ये ऐसा चढ़ा। इंसान अगर से अपने बॉडी का जायजा लिया, मैंने एक डिप्लोमा किया तो एक एक नस के बारे में मुझे बताया गया, एक एक रग के बारे में मुझे बताया गया। अगर से उसका जायजा लेंगे तो आप है कि नहीं सर उठा के चल नहीं सकेंगे। क्यों? सब कुछ अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई भी रहन दो, वक्त का कोई भी रहन दो, हाँ सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की। लोगों से क्या अपील रही है? लोगों से ये अपील रहेंगी, भाई जहाँ काम होता है, कोई काम कर रहा है अल्लाह का बंदा तो उसको बताइए, आपका कहीं भी फायदा हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे पास ही आओ कि कहीं मत जाओ, ये नहीं चाहता हूँ। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई सबका अच्छा हो, चाहे मेरे पास करो या चाहे किसी के पास करो, मगर काम होना, फायदा होना। यानी कि जो भी पेशेंट आया तो उसको समझो इतना रिस्पॉन्स मिलना, वो पेशेंट खुश होकर दूसरे को बोलना, वो पेशेंट खुश होकर दूसरे को अगर नहीं बोलेगा, दूसरा दवाखाना है
ये करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं ना काम करके। कहाँ आना पड़ेगा? इधर गार्डन के सामने मसाज सेंटर और खाजा प्लाजो बोल के एक कॉम्प्लेक्स का नाम है ये, वो कॉम्प्लेक्स में अपनी चौथी दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह देगलूर नाके के आगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास एक ने बताइए बॉडी के पूरे नसों का इलाज होता है। और उसके अलावा समझो कि नहीं वात है, वात में 3 प्रकार है, एक सांधिया वात है, एक तिड़की वात है, एक वात है खाली। ये तीनों किस्म अलग अलग बीमारी है। वात खाली वात बोलते, वात किसको बोलते, वात कौन से नमूने की है, वो हिसाब से अगर जो उसको दवा मिली तो इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देगा। फिर बाद में बॉडी के जो है कि नहीं नसों के बारे में, बॉडी की कहीं की भी नस दबती है तो हो जाता है, और मुक्का मार लगा तो वो भी समझो कि नहीं हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 90 75 34 48 51 और एक नंबर है 96 65 311 744। आप मुझसे रब्ता कीजिए कोई भी मसले में, मैं आपको समझो कि नहीं सलाह दूंगा, उसके बाद में काम होगा इंशाल्लाह।